फ्रेंड्स हेलो वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में तो खैर बेहद ही शानदार तौर पे लग गए होंगे। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए बहुत जल्दी से यहाँ पे इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो है आपकी पार्ट 11 और आरआरबी एनटीपीसी 2019 रिक्रूटमेंट सीरीज पे। यहाँ तक जिस किसी ने अभी तक पार्ट 10 तक की वीडियोज़ नहीं देखी है, काइंडली रिक्वेस्ट करो पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि आप लोग जो नए जुड़ रहे हैं चैनल से वो लोग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके आंसर्स बता चुका हूँ वीडियोज़ में, जिसके कमेंट्स में रिप्लाईज दे चुका हूँ, वही क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है हर एक किसी को कमेंट में रिप्लाई देना और एक सेम क्वेश्चन के लिए। तो काइंडली एक काम कीजिएगा, अगर हो सके आपसे संभव है तो जो कोई भी नहीं जुड़े हैं पिछले पार्ट्स को देख लीजिए, या फिर जो आपके काम के पार्ट्स हैं उसके बाद आपके वो सारे कॉमन डाउट्स जो आप लोग लगातार पूछ रहे हो वो आप लोग के ऐसे ही आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपार्ट फ्रॉम इट अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले लोगों के अंदर से सामने आ रही है, जिसमें बहुत लोगों ने कमेंट भी करा है, वो है EWS सर्टिफिकेट का बनना। राइट, साथ ही साथ कैसे इसे बनाया जाए, क्या इसका फुल प्रोसेस होगा, और उसके बाद क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए, EWS में सीट नहीं मिल रहा है या फिर हम कहीं बाहर रहते हैं, हम अपने घर पे कैसे जाएं, तो आखिर इसका क्या उपाय है। तो फ्रेंड्स, इस EWS सर्टिफिकेट मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कोटा में आने के लिए हर कोई जो इसके लिए एलिजिबल है, एक दो चीज़ को पहले ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। क्या अगर इस एग्जाम में आप सेक्रीफाइस कर देते हो इस सर्टिफिकेट को नहीं बनाने की वजह से या नहीं बन पाने की वजह से, कि आप अनरिजर्व में ही भर देते हो, अप्लाई करते हो, तो कितना ये जेन्युइन होगा या फिर जस्टिफाइड होगा आपके लिए। अगर आप देखोगे पहले ICAA का भी नोटिफिकेशन निकला है, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, सब में EWS का कोटा आ चुका है, तो कब तक आप अपनी इन चीज़ों को आप फॉरगो करोगे? दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। तो आपको तो इस सर्टिफिकेट को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी अगर आप उस कोटा में आ रहे हो तो, है ना। तो सबसे पहले इस चीज़ को माथे से हटाइए, दो काम कीजिए। एक पहला मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले मेल कीजिए RRBs को, लंबे संख्या मतलब मात्रा में कीजिए, मतलब ज़्यादा लोग अगर मेल करोगे, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्टेट्स में नहीं बन पा रहे हैं, 5, 6, 7 स्टेट्स भी इवन ऐसे हरियाणा है, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे EWS सर्टिफिकेट बनना ही शुरू नहीं हुआ है, तो वो क्या करेंगे। तो आप मेल करो कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, RRB इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट ले रही है, तो ऑब्वियसली जेन्युइन ये प्रॉब्लम है, वो कंसिडर करेंगे, या फिर वो टाइम एक्सटेंड करेंगे, या फिर वो टाइम देंगे आपको कि आप लेट तक बना के ही उसे सबमिट करो, क्योंकि फॉर्म भरने वक्त तक इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ जाती है ना। तो अब ये करोगे कैसे? सबसे पहले जो भी EWS में जाना चाह रहे हो, पहले भैया वो क्राइटेरिया को पढ़ लो जो दिया गया है RRB के द्वारा, कि क्या वो मांग रहे हैं, क्या वो खोज रहे हैं, और किससे वो मांग रहे हैं और किससे वो खोज रहे हैं, ये जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग EWS बना भी लेंगे और हो सकता है वो एक्सेप्टेड ना हो पाए RRB से, तो देन व्हाट यू विल डू, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। और RRBs में, रेलवेज के एग्जाम में, ये सब चीज़ में रिजेक्ट करना तो उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ी सी भी कोई इशू भी कहेंगे जो हटाओ ये कैंसिल हो गया, क्या करें हम नहीं समझ पाए, तो वो तो आपके साथ चीटिंग हो जाएगी। तो आप क्या करो, सबसे पहले नोटिफिकेशन देखो, उसमें जाओ, EWS का फॉर्मेट क्या रिक्वायरमेंट है अब आप देखो कि वो 8 लाख रुपीज़ पर एनम आपके पूरे सोर्स ऑफ इनकम को जोड़ के, फैमिली इनकम को जोड़ के, किसी भी वे से, चाहे वो एग्रीकल्चर से आता हो, चाहे वो आपके सैलरी से आता हो, बिजनेस से आता हो, वो कहीं उससे ज़्यादा तो एक्सटेंड नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए लैंड का सबसे बड़ा उसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर किसी के पास फ्लैट है, किसी के पेरेंट्स के ही नाम पे होगा, ऑब्वियसली अगर आप नहीं जॉब कर रहे हो तो आप तो डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पे, तो वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ज़मीन में अगर बहुत जगह पे देखोगे 200 स्क्वायर फीट का दिया गया है, फिर 100 स्क्वायर फीट का दिया गया है, तो एज़ पर द क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिए काइंडली कि आपका वहाँ पे कहाँ फॉल करता है, आप करते भी हो या नहीं। और अगर उन सारी चीज़ों में टिक 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 हो जाता है, तो अगर आप इसके लिए देख रहे हो आप एलिजिबल हो, तो फिर आपको क्या करना है वो बताता हूँ। इसको एक प्रिंट निकाल लो। उसके बाद आप देखना कि आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत हर हमेशा पड़ती है, जैसे कि आपके गार्जियन का होगा, ITR रिटर्न होगा ना, तो ये सारी चीज़ों को आप अपने पास रखिए। लैंड वाला अपना पेपर रखिए, पता कीजिए कचहरी में अगर कोई आपके ऐसे नियर बाई जो भी लोग होंगे वो आपको बताएंगे कि बहुत इजीली ये सब चीज़ बन सकता है, क्योंकि हाईलाइटेड चीज़ जब भी कुछ नया चेंजेस होता है, कुछ ऐसी सर्टिफिकेट बनने की चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें काम कराने के लिए आगे सामने आ जाते हैं ना। कुछ हो सकता है पैसे लें थोड़ा, लेकिन आपका काम तुरंत करके दे दें। तो यहाँ आपका पर्पस अगर सॉल्व करना है और आपके हर एग्जाम्स में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको नेगलेक्ट बिल्कुल मत कीजिए। ब्लॉक से भी ये चीज़ बन सकता है, मतलब बहुत तरह से इसका ऑप्शन है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस प्लेस में हो, किस लोकेलिटी में हो, वहाँ पर किस तरह से इसका प्रोविजनिंग है, कितना टाइम टेकिंग होता है। राइट, तो इस तरह से ही आपका काम हो सकता है एज पर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अब जहां पे नहीं हो सकता है वहां, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको ये मेल करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अनदर ऑप्शन। जब तक आप नहीं करोगे तो उसके बाद वो इन चीज़ को कंसिडर क्यों करेंगे, मतलब उन्हें क्या गरज है, उन्हें कोई गरज नहीं, वो तो दे दिया, वो समझते रहे, तो आपको परेशानी हो रही है। तो आप उन्हें उसको रिप्लाई मेल करो, और मेल करने के बाद उनको ये बात समझाओ कि मेरे साथ ये, तो मतलब हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो देखने से सॉल्यूशन ज़रूर निकल के आएगा। राइट फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ ये EWS वाली चीज़ें आपको थोड़ी सी रिलैक्सड हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। फॉर्म भरने में गलती मत करना फ्रेंड्स, एक ही बार आपको मौका मिला है इसको सुधारने का, तो बेहतर रहेगा कि आप क्या करो, आप पहले एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से देख लो, उसके बाद उसको आप भरो, ठीक है। और 100 रुपीज़ के साथ आप उसको करेक्ट कर सकते हो, बस एक बार। रिजेक्ट हो गया उसके बाद तो फिर डेटाबेस में कोई चेंज करने का ऑप्शन
ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया। अब इसके अलावा बहुत लोगों ने कुछ अलग डाउट्स पूछे, जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड का नहीं पता, कितना बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है, चाहे वो A2 के लिए हो, A1 हो, B2, C1, C2। सर आप देख लीजिए, सबसे टफ क्राइटेरिया जो है ना वो स्टेशन मास्टर एंड गुड्स गार्ड के लिए दिया गया है। मतलब उसमें कोई करेक्शन नहीं मांगा गया, मतलब आपकी आई परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब विदाउट ग्लासेस तो होनी चाहिए, साथ में परफेक्ट होनी चाहिए, कोई इशू नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, जितने भी आप लोअर पोस्ट में जाओगे टिल CA, तो रिलैक्सेशन दी गई है। कहने का मतलब है क्लासेस एक्सेप्टेड हैं, पावर में एक्सेप्टेड हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, तो इस चीज़ के बारे में एक बार आप पिछले वीडियो को देख लो, और नहीं समझ में आता तो वहाँ ये भी बताया कि कैसे आप उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। लाइकवाइज आप उसे फॉलो करो, वो आपके लिए होगी हेल्पफुल, राइट फ्रेंड्स। ठीक है, अब आज की न्यूज़ में आपको ये भी पता ही चली गया होगा कि NTPC का सेकंड वाला जो था पैरामेडिकल वाला, उसकी भी है ना ये हो चुकी है, लिंक चालू हो चुकी है, वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो आप उसको एक बार देख लो जाके, अगर कोई उसमें से भी आप लोग इसमें से भी एलिजिबल हो तो यू कैन ऑल्सो फिल दैट ऑल्सो। मतलब चाहे वो पैरामेडिकल वाली पोस्ट जो भी है, मेल नर्स, फीमेल नर्स, जो भी है, एज अकॉर्डिंगली अगर कोई हो आप लोग में से तो आप उसको देख कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, मेरे वीडियोज़ में कंसर्न रहेगा आपके NTPC पोस्ट का और ग्रुप डी वाले पोस्ट का, जर्नलिस्ट वाले का। उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स मिलेंगी, मटेरियल मिलेगा, मॉक्स मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। उसके आगे फिर अगर जब जरूरत पड़ेगी आप लोग को तो आगे भी इसका एक्सपेंशन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं। बहुत लोग के अंदर क्वेरी आ रही है इसके प्रिपरेशन में GS को लेके। बहुत लोग पूछ रहे हैं बेस्ट बुक्स क्या होंगे, कहाँ से कितने क्लास तक अगर NCERT लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्या कुछ अल्टरनेट्स है, कुछ इन बुक्स का, कुछ उन बुक्स का, तो क्या रिसोर्सेज होंगे, कैसे बेस्ट वे में हम अपने इस GS को कंप्लीट कर सकते हैं और इस पर हम लोग विजय पा सकते हैं, मतलब जिससे हम लोग का सिलेक्शन के लिए हम लोग का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा वेटेज है यहाँ पे, चूंकि अगर आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों को जोड़ लोगे तो आप पाओगे कि 50 + 40, 50 इन द मेंस एंड 40 इन द प्रीलिम्स, मतलब 90 क्वेश्चन है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सर आपको 90 देखने को मिलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हो सकता है इतने दिन एग्जाम्स चलेंगे, नॉर्मलाइजेशन भी होगा एग्जाम में, ये बात भी ध्यान रखिएगा। मिस कर गया था बताना, इस वीडियो में बता देता हूँ। तो हो सकता है किसी सेट में आपको 45 क्वेश्चन भी मिल जाए, किसी सेट में हो सकता है आपको 38 क्वेश्चन भी मिल जाए। तो डिपेंड्स, थोड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब आगे पीछे होगा, बट एक आप लेके चल सकते हो कि 90 क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे दिया गया है, तो वो 90 में पूरा आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए कि इसमें वेटेज किसका सबसे ज़्यादा है इस GK GS में। दो पार्ट में, चूंकि पिछले बारे में बताया है आपको, स्टैटिक और डायनेमिक वाली चीज़ें हैं। तो बेसिकली आप देखिएगा डायनेमिक में बदलती हुई चीज़ें, स्टैटिक में जो कॉन्स्टेंट है, जो बदलेंगे नहीं, यूनिवर्सल है, राइट। तो स्टैटिक का पोर्शन आपका ज़्यादा रहेगा रेलवे के एग्जाम में, मतलब जो कि एज सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जाम्स, चाहे वो जब भी रेलवे का एग्जाम्स रहा है तो आप देखोगे कि वो स्टैटिक वाले पार्ट ज़्यादा पूछते हैं। बट हाँ, ये मतलब नहीं कि डायनेमिक का वेटेज नहीं है, डायनेमिक का भी वेटेज है। तो आपको उसे अकॉर्डिंगली प्लान करना है अपने पढ़ाई को। और बुक्स की जहाँ तक बात करूँ तो बुक लिस्ट ऐसा किसी का कोई प्री डिफाइंड नहीं हो सकता है, आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, सूटेबल है, वो आप उसको फॉलो करो। मैंने जो बताया आपको कि ल्यूसेंट की बुक आपके पर्पस को सॉल्व कर सकती है, विद स्पेशल फोकस अगर आप दे सकते हो NCERTs को 8, 9, 10 को तो बहुत अच्छी बात रहेगी। नहीं दे सकते हो तो 9, 10 की, उतना भी नहीं कर सकते हो तो 10th की ही सिर्फ कर लो, राइट। उसके अलावा बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, राइटर्स के चीज़ें अवेलेबल हैं, आप किसी को भी उठा सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, 10 चीज़ों को पढ़ना 50 बार पढ़ना से ज़्यादा फ्रूटफुल एक चीज़ को 10 बार 50 बार पढ़ना होता है। किसी एक बुक को उठा लो जिस पे आपको लगता है कि इसको आप कर सकते हो और उस पर कमांड कर लो, पूरा रगड़ा मेहनत करो, पूरा जो भी उसको जिस तरह से अभ्यास कर सकते हो पढ़ो। आपके पास समझ लो कि पढ़ने के लिए सिर्फ 2 महीने हैं, 60 डेज़ है या 90 डेज़ है एट मैक्स, आपको उसमें कॉन्क्वेयर करना है। उसी बीच में आपको सब चीज़ें याद भी रखनी है, सब चीज़ों को प्रैक्टिस भी करनी है, सारे मॉक्स भी लगाने हैं, प्रीवियस पेपर्स भी बनाने हैं, और साथ ही साथ अपने आप के अंदर ये माइंड मेकअप कर लेना है कि ये एग्जामिनेशन डेफिनेटली आप निकालने वाले हो। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपका GK GS के लिए। इसके अलावा अब आने वाले पार्ट्स में आपको GS के लिए टॉपिक वाइज आपको बताते जाऊंगा वेटेज के हिसाब से कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट है, क्या क्या चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक सिलेबस क्या कहाँ तक पहुँच सकता है या जा सकता है। और आने वाले मॉक्स में क्रोनोलॉजिकली उन सारी चीज़ों को इंक्लूड भी करूँगा, जिससे देने के बाद आप लोग का टेस्ट ले पाऊँ कि सर कहाँ तक आप लोगों ने मेरी बातों को मान के फॉलो किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को तो अब यहीं पर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।